हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत है। तो आज का हम द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशनल कोट डेली की तरह ये रहा आपके सामने। गलती आपके प्रयासों की निशानी होती है, जबकि सफलता आपकी निशानी होती है। मिस्टेक इज ए साइन ऑफ योर एफर्ट्स, सक्सेस इज योर साइन। दोस्तों, गलती होना एक शुरुआत है कि आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उसी से आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इससे कुछ नया सीखोगे और ऊर्जावान बनोगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी वोकैब के साथ। तो आज की वोकैब ये हुई स्टार्ट। रिलीजन, ए पर्सनल सेट और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम ऑफ रिलीजियस एटीट्यूड्स, बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। धर्म। फ्रीडम, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग फ्री, स्वतंत्रता। प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड ए गार्ड और शील्ड, रक्षा करना। Violence, the use of physical force so as to injure, abuse, damage or destroy, हिंसा। Paramount, superior to all others, आला दर्जे का। Concern, to be a care, trouble or distress to, चिंता। Dim, to make something less strong or clear or to become less strong or clear, मंद, यानी जैसे मंद बुद्धि का होता है ना, उसके सेंस में डिम यहाँ पे कि कम दिमाग वाले। तो नेक्स्ट स्लाइड पे और मूव किया। सेक्टेरियन, रिलेटिंग टू रिलीजियस और पॉलिटिकल सेक्ट्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम, सांप्रदायिक। एग्रावेटिंग, इम्पेशंस और एंगर, उत्तेजक। रेपुडिएट, टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, परित्याग करना, यानी किसी चीज को मानने से इनकार करना। रिडिक्यूल, टू मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना, उपहास उड़ाना। ऑटोनॉमस, हैविंग द राइट और पावर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, जो खुद में ही इंडिपेंडेंट हो। बिपार्टीशन, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मेंबर्स ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज, द्विदलीय, जिसमें दो पार्टियों के दल के मेंबर्स इन्वॉल्व हो। इन्फ्लुएंस, द पावर और कैपेसिटी ऑफ कॉजिंग एन इफेक्ट इन इनडायरेक्ट और इंटेंजिबल वेज, प्रभाव। ओकेजनल, हैपनिंग और डन, समटाइम्स बट नॉट ऑफन, कभी कभी। अम्यूजिंग, कॉजिंग लाफ्टर और एंजॉयमेंट, मनोरंजक, जिससे मनोरंजन हो। टॉलरेंस, द अलाउएबल डेविएशन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड, जिस चीज से मतलब कि अगर आपका जो स्टैंडर्ड है सेट है कि 100 का और आप 90 तक उसको मान जाते हो, तो वो सहनशीलता है आपकी, कितना आप उसे टॉलरेट कर सकते हो, झेल सकते हो। ट्रांसपेरेंसी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता। प्रिडिक्टेबल, बिहेविंग इन ए वे दैट इज एक्सपेक्टेड, उम्मीद के मुताबिक। एट्रीब्यूट, ए क्वालिटी, कैरेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक ascribed to someone or something, विशेषता। Arbitrary, done without concern for what is fair or right, मनमाना तरीके से कुछ भी करना तो उसे arbitrary कहते हैं। Spotlight, public notice, सुर्खियां में जो आना। Embrace, to hold someone in your arms as a way of expressing love or friendship, गले मिलाना। Laudatory, expressing or containing praise, प्रशंसा युक्त। Frantic, feeling or showing a lot of fear or worry, घबराया हुआ। Reporter, a person who gives report as at a meeting of a learned society, दूत किसी का, या फिर रिपोर्टर की तरह आप यूज कर सकते हो इसको भी। Buttress, to give support, सहारा देना। Cognizant, knowledgeable of something especially through personal experience, जानकार होना किसी चीज के बारे में, जानकारी होना, तो उसके लिए cognizant यूज किया जाता है। Adherent, a person who is loyal to a belief, an organization or a leader, अनुयायी, किसी के प्रति वफादार होना या उसको समर्थक होना, adherent होता है वो। Aspire, to seek, to attain or accomplish a particular goal, महत्वाकांक्षा करना। Ambition, something that a person hopes to do or achieve, महत्वाकांक्षा।
किसी चीज को पाने की इच्छा उसके सेंस में, एक इससे उम्मीद, महत्वाकांक्षा वो है। डिस्कंसर्ट, टू मेक कंफ्यूज एंड ए लिटिल अपसेट, घबराना, कंफ्यूज होना, किसके तो घबरा जाते हैं ना वो। इंसाइटमेंट, टू कॉज समवन टू एक्ट इन एन एंग्री, हार्मफुल और वायलेंट वे, उत्तेजना। wrecking, ए वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव क्रैश, किसी चीज को बर्बाद करना, तबाह करना या खराब करना, उसके लिए। अनसेटलिंग, मेकिंग यू अपसेट, नर्वस, वरीड एक्सेट्रा, बेचैन। डिस्पेंसेशन, ए पर्टिकुलर अरेंजमेंट और प्रोविजन स्पेशली ऑफ प्रोवाइडेंस और नेचर, व्यवस्था करने के संदर्भ में है। रेपुटेशन, ओवरऑल क्वालिटी और कैरेक्टर एज सीन और जज बाय पर्सन इन जनरल, साख, किसी की साख होती है ना, जैसे मार्केट में रेपुटेशन, रेप्यूट। हार्मोनी, ए प्लीजिंग कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन कह सकते हो। डेमोक्रेसी, ए गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving periodically held free elections, लोकतंत्र, जैसे भारत है, डेमोक्रेसी कंट्री है भारत एक, यहाँ पे इलेक्शन के द्वारा हम हमारी गवर्नमेंट को चुनते हैं, तो उसके सेंस में यहाँ पे यूज किया गया है। तो ये थी हमारी आज की वोकैब्स। इसके बाद चलते हैं आज के आर्टिकल्स। तो जो आज का आर्टिकल है उसका टाइटल है रिलीजन एंड फ्रीडम। रिलीजन यानी कि जो धार्मिकता है, और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ये दोनों अलग स्वतंत्र होनी चाहिए। इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम, भारत को अपनी बचानी चाहिए स्वतंत्रता को। एंड कम डाउन हेवीली ऑन रिलीजियस वायलेंस, और भारी पड़ना चाहिए जो रिलीजियस, जो धार्मिक घटनाएं होती है, सांप्रदायिकता जो वायलेंस होते हैं, लड़ाई झगड़े, उस पर। इसके सेंस में आज का आर्टिकल है, तो डिस्कस करते हैं आगे। रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सबसे ऊपर दर्जे की स्वतंत्रता, बहुत जरूरी है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि इट इज अबाउट रिलीजन, कि यह धर्म है, बट बिकॉज इट इज अबाउट फ्रीडम, बल्कि इसलिए कि यह स्वतंत्रता है। द कैरेक्टरिस्टिकाइजेशन बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, एक संस्था है यूएस की, ऑफ इंडिया एज ए कंट्री, बताया है इंडिया एज ए कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में, चिंता के तौर पे, इट्स एनुअल रिपोर्ट में, इज नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग, वो केवल सरप्राइज ही नहीं कर रही है, कंसिडरिंग इट्स डिम, वो हल्का भी कर रही है, एंड नॉन व्यूज, और जो उसमें व्यूज बताए गए अबाउट सेक्टेरियन वायलेंस, जो घटनाओं के बारे में, एंड एग्रावेटिंग गवर्नमेंटल मेजर्स ओवर द लास्ट ईयर, और जो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कदम उठाए हैं पिछले साल, उसके ऊपर है वो रिपोर्ट के सेंस में बताया गया इसको पूरा। द इंडियन गवर्नमेंट नॉट ओनली रेपुडिएटेड द रिपोर्ट, जो भारतीय सरकार है उसने ना केवल रिपोर्ट को इनकारा है, बट ऑल्सो रिडिसल्ड, यानी मजाक, उपहास उड़ाया है, द यूएससीआरआईएफ का, सीआईआरएफ का। द ऑटोनोमस, यानी जो खुद में स्वतंत्र है, बिपार्टीशन, यानी जिसमें दो पक्ष, यानी जो दो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, कमीशन। इन्फ्लुएंस ओवर, उससे प्रभावित, ओवर एनी यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन इज लिमिटेड, कोई प्रभावित होगा जो यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो लिमिटेड है। एंड ओकेजनल, कभी कभार, बट इट्स प्रिजम्पशन ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी, बट जो उसकी प्रिजम्पशन है ग्लोबल अथॉरिटी पे, अपीयर अम्यूजिंगली, वो काफी ज्यादा दिखाई देती है, एक्सपेंसिव, मनोरंजक तौर पे। whether or not the US government on its recommendation to impose targeted sanction on Indian government agencies and officials depend on American strategic interest। अब कहा गया कि ये देखना होगा कि जो यूएस गवर्नमेंट है वो अपने रिकमेंडेशंस, यानी जो उन्होंने सुझाव दिए थे कि इम्पोज की टारगेट, कि इम्पोज यानी इम्पोज करना, रोक लगाना, टारगेटेड सेक्शंस ऑन इंडिया गवर्नमेंट की एजेंसीज पे और ऑफिसर्स पे, डिपेंड ऑन अमेरिका, जो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक इंटरेस्ट पे। अब ये देखना होगा कि वो लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। द यूएस हैज यूज आर्गुमेंट ऑफ फ्रीडम, यूएस कहता है, जो यूज करता है आर्गुमेंट में, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस, ट्रांसपेरेंसी एज ए टूल
उसके ये तंत्र है इन इट्स स्ट्रेटेजिक परसूट कि उसकी रणनीति बनाते समय और ध्यान रखते समय। बट लेकिन देयर इज नो प्रूफ, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है ऑफ एनी यूनिफॉर्म, ना ही कोई ये यूनिफॉर्म है, और प्रिडिक्टेबल, ना ही इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, पैटर्न ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सच मॉरल एट्रीब्यूट्स, कि ये वहां पे लागू किए जाते हैं ये सच मॉरल, जो मॉरल मतलब नैतिक एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण है, कैरेक्टर्स है। द प्रोसेस कैन बी सिलेक्टिव, और यह प्रोसेस लिमिटेड है, एंड ऑफन आर्बिट्रेरी, और मनमाना है इन स्पॉट लाइटिंग कंट्रीज में, और जो देश सुर्खियों में रहते हैं वहां पे इस प्रोसेस को केवल कुछ ही सिलेक्टिवली यूज होता है, और ये मनमाने तरीके से यूज किया जाता है, जहाँ पे ये शहर जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। मिररिंग दिस पैटर्न, इसको पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इंडिया सिलेक्टिवली अप्रोचेस ग्लोबल, इंडिया सिलेक्टिवली यानी कुछ ही अप्रोचेस करता है ग्लोबल ओपिनियंस ऑन इटसेल्फ पे, खुद पे ही। एम्ब्रेसिंग यानी गले लगाता है, सेलिब्रेटिंग लाउडेटरी यानी इसको सेलिब्रेट भी करता है वंस, एंड जो मतलब कि जो इंडिया के जो लाउडेटरी मतलब जो उनकी प्रशंसा करता है, जो उनकी तारीफ करता है और जो उनका सपोर्ट करता है, उनको तो वो गले लगाता है और सेलिब्रेट करता है। एंड रिजेक्टिंग इनकन्वीनियंट वंस, और जो उनके लिए इनकन्वीनियंट है उनको रिजेक्ट कर देता है। द फ्रेंटिक एंड रिलेटिवली सक्सेसफुल, जो बड़े और जो सक्सेसफुल है एफर्ट्स टू रेज इट्स एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बाय द वर्ल्ड बैंक इज ए केस इन पॉइंट। जैसे वर्ल्ड बैंक ने जो भारत का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें जो रैंकिंग है उसकी जो प्रशंसा की है, उसके सेंस में कि उसको तो भारत ने गले लगाया, लेकिन जो बाकी पॉइंट्स हैं उसके सेंस में नहीं है। Many these reports have a circulatory life. इन रिपोर्ट्स की सर्कुलेटरी लाइफ द USCIRF रिपोर्ट कोड्स बताती है। द UN स्पेशल रेपेटर्स, जो वहां के दूत है, टू बट्रेस यानी सहारा देते हैं इट्स पॉइंट ऑन द डिस्क्रिमिनेटरी आउटकम, जो पॉइंट है जो भेदभाव मतभेद आउटकम पे जो सामने आया ऑफ द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम में। ओवरऑल सच रिपोर्ट कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन of an image of a country and the Indian government is cognizant of this pattern। हालांकि ये सभी जो रिपोर्ट्स है ये कंट्रीब्यूट करती है किसी भी देश की इमेज बनाने में, एंड इंडियन गवर्नमेंट और जो भारतीय सरकार है वो इस पैटर्न के संदर्भ में जानकार रखती है। इन मार्च द इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड नीति आयोग, मार्च में भारतीय सरकार ने नीति आयोग से कहा कि टू ट्रैक किया जाए 32 ग्लोबल इंडिसेस एंड एंगेज विद बॉडीज, कि जो 32 ग्लोबल इंडिसेस वाली है और जो उनके साथ में लगी हुई बॉडीज हैं दैट मेजर देम, जो ये सब मेजर करती है टू एडवांस रिफॉर्म एंड ग्रोथ को। इंडिया एडवर्टाइजेस इटसेल्फ एज ए मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी, और भारत जो खुद का प्रचार प्रसार करता है वो ऐसे करता है कि जैसे वो मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी है, यानी जहाँ पे सर्व धर्मों के लोग रहते हैं, लोकतंत्र है। एंड एज एन एडहेरेंट टू ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, और वह सभी ग्लोबल नॉर्म्स के जो रूल ऑफ लॉ है उनको मानता है। इट ऑल्सो एस्पायर्स, महत्वाकांक्षा है भारत, इट ऑल्सो एक्सपायर्स टू बी ऑन द टेबल ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग, कि जो ग्लोबल रूल मेकिंग की टेबल में भी भारत की आने की महत्वाकांक्षा इच्छा है। फॉर ए कंट्री विद सच स्टेटेड एम्बिशंस, और जो कंट्री की ऐसी इच्छा महत्वाकांक्षा जो डिजायर रखता है, इट्स रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम एज रिफ्लेक्टेड थ्रू, और उसके जो रिकॉर्ड है ऑन रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता पे एज रिफ्लेक्टेड थ्रू इवेंट्स ऑफ लास्ट 1 ईयर इज डीपली डिस्कंसर्टिंग। हालांकि वो ये जो लास्ट ईयर के जो रिपोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं, जो वायलेंस के, रिलीजियस फ्रीडम के पिछले साल के, वो इसको डीपली डिस्कंसर्ट करते हैं, यानी इसको नीचे लेके आते हैं, उसमें सपोर्टिंग में नहीं है, इसका मतलब ये है। द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, और जो डिटेल्स है पूरी जो धार्मिक घटनाएं की, जो लड़ाई झगड़े की, इंसाइटमेंट उत्तेजना की, एंड द ब्रेकिंग ऑफ द रूल, और जो तोड़ने की, रूल तोड़ने की इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री रिमेन्स एन अनसेटलिंग फैक्ट, वह अभी तक सुलझा नहीं है। द पार्टीशन नेचर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंशन इज आल्सो डिफिकल्ट टू विश अवे,
और जो पार्टीशन नेचर है जो रूलिंग व्यवस्था का, उसको दूर करना भी काफी मुश्किल है। रेपुटेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर ए कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जो रेपुटेशन है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी जरूरी है, एंड ग्लोबल स्टैंडिंग, और ग्लोबल स्टैंडिंग के लिए भी। बट लेकिन बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, बट इसके पीछे भी जो इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव है, जो विचार है, द रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मोनी आर एसेंशियल फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, कि वहाँ की जो रूल ऑफ लॉज हैं और जो कम्युनल हार्मोनी, जो वहाँ की जो कम्युनल कम्युनिटी वाइज यानी जो धर्मनिरपेक्षता है, हार्मोनी जो सब साथ रहे, ये भी सब जरूरी है फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के फंक्शन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।